बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनसा कियानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एक मशहूर कॉलम निगार के कॉलम के हवाले से बात करेंगे और ये मुल्क कैसे चलेगा। मेरे एक दोस्त हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, मेरी उनसे अक्सर मुलाकात रहती है। मैं इन्हें पिछले 2 बरसों से बेकार देख रहा हूँ। ये लंच और डिनर क्लब में करते हैं, शाम किसी कॉफ़ी शॉप में गुजारते हैं, रोज़ जॉगिंग करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और दोस्तों के साथ दिल खोल कर गप्पे लगाते हैं। फैमिली, रिश्तेदारों और दोस्तों को हर वक्त दस्तयाब रहते हैं। आप किसी वक्त फ़ोन करें, ये सारा दिन आपके साथ गुजार देंगे। मैंने चंद दिन कबल इनसे पूछा, आप इतने फारिग क्यों हैं? ये हंस कर बोले, काम तो करता हूँ, मैं रोज़ दफ्तर जाता हूँ। मैंने कहा, लेकिन मुझे याद है आज से 3-3.5 साल कबल आपके पास सर में ख़ारिश का वक्त भी नहीं होता था, आप दिन रात मसरूफ़ रहते थे, लेकिन अब महसूस होता है आप मुकम्मल फ़ारिग हैं, आपको दुनिया में कोई काम नहीं है। हंसे, थोड़ी देर मेरी तरफ देखा और फिर संजीदा होकर बोले, सिर्फ मैं नहीं, मुल्क की पूरी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त फ़ारिग बैठी है, कोई सरकारी अफसर काम नहीं कर रहा। आप देख लें, क्या मुल्क में 3 बरसों में कोई मंसूबा शुरू हुआ? ब्यूरोक्रेसी कोरोना वैक्सीन के कागजात तक पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं। ये भी जनरल फैज़ हमीद ला रहे हैं, ये चीन जाते हैं और वैक्सीन का बंदोबस्त करते हैं। NCOC भी फ़ौज ने बनाया और फ़ौज ही अब कोरोना SOPs पर अमल करवा रही है। हुकूमत को बजट तैयार करने के लिए भी अफसर नहीं मिलते। 3 बरसों में 4 वज़ीर ख़जाना क्यों आए? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। आप देख लीजिएगा, शौकत तरीन भी सिर्फ एक बजट ही निकाल पाएंगे। चीनी, आटा, पेट्रोल और गैस का बहरान क्यों पैदा हुआ? इसकी ज़िम्मेदार भी ब्यूरोक्रेसी है, ये काम नहीं कर रही, वो खामोश हो गए। मैंने उनसे पूछा, और ब्यूरोक्रेसी क्यों काम नहीं कर रही? ये हंस कर बोले, 2 लोगों की वजह से, अहद चीमा और कामरान लाशारी। ये दोनों हमारे आइडियल थे। कामरान लाशारी जहाँ गए, ये वहाँ अपना नक्श छोड़ कर आए और अहद चीमा ने कमाल कर दिया। इसने दिन देखा न रात, मेट्रो थी तो इसने चला दी और बिजली थी तो इसने ऑन कर दी। आज अगर मुल्क में लोड शेडिंग नहीं तो ये किसका कमाल है? अहद चीमा का। ये अगर काम ना करता तो आज पावर प्लांट्स की अधूरी साइट्स पर भी कुत्ते मौत रही होती और ऑरेंज लाइन ट्रेन की तरह मेट्रो की बसों को भी चूहे कुतर रहे होते। मगर उस शख्स ने अपने ख़ानदान का वक्त भी अपनी सर्विस को दे दिया। लेकिन नतीजा क्या निकला? 3 साल जेल। वो खामोश हो गया, मैं भी खामोशी से सुनता रहा। वो बोला, हम जेल को भी अम्र समझ लेते हैं, लेकिन इन 3 बरसों में चीमा और चीमा फैमिली के साथ जो हुआ, क्या कोई उसे जस्टिफाई कर सकता है? वो सरकार जिसके लिए इसने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था, इसने गिरफ्तारी के बाद इसकी तनख्वाह तक बंद कर दी। अहद चीमा ने 500 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल किए थे, रियासत को 200 अरब रुपए बचा कर भी दिए थे। लेकिन ये जब गिरफ़्तार हुआ तो हुकूमत ने इसे वकील तक नहीं दिया। चुनाचे वकीलों की फ़ीसें हों, हस्पतालों के धक्के हों या घर बार की खर्च हो, ये सब इस शख्स को खुद बर्दाश्त करना पड़ा। प्रोजेक्ट्स हुकूमत के, काम सरकार के और सज़ा ऑफिसर को। ये 13 अप्रैल 2021 को 3 साल की कैद के बाद बाहर आया, मगर हुकूमत ने अब भी इसकी तनख्वाह बहाल नहीं की। हमने खुद अपनी आंखों से इसकी बीवी को अदालतों के बेंचों पर बैठे देखा। वो बच्चों को ये बताती रही, पापा का इस्लामाबाद तबादला हो गया है। बिला इलाज के लिए यहाँ इलाज के लिए अस्पताल आता था तो बीवी बच्चों को मुलाकात के लिए लेकर आ जाती थी। बच्चे पूछते थे, आप घर क्यों नहीं आते? तो दोनों मियाँ बीवी इन्हें बातों में टरखा देते थे। बच्चे 1-2 बार जेल भी आए तो उसने इन्हें बताया कि ये आजकल यहाँ पोस्टेड हैं। और ये जब रात के वक्त सेल में बंद हो जाता था, दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था, ये 8x6 के सेल में लेटता था और बिजली बंद हो जाती थी तो यहाँ खुद को कब्र में महसूस करता था, तन्हा, बेरौनक और ख़ामोश। और इस लम्हे इसको अपनी हमाकतों का एहसास होता था और ये कहता था, मुझे भी चाहिए था, मैं अपने कोलीग्स की तरह पोजीशंस एंजॉय करता, फ़ाइलें इधर से उधर करता रहता, सिफारिश और खुशामद के ज़रिए फील्ड पोस्टिंग लेता, कमाता, पीता, खाता, हंसता, खेलता। हुकूमत में जब काम ना करने की कोई सज़ा नहीं। वो रुका, लंबा सांस लिया और बोला, सब ने साफ़ पानी के स्कैंडल में KSB का MD मसूद अख्तर भी गिरफ़्तार किया था। ये अहद चीमा के साथ दूसरे सेल में था। कंपनी ने जर्मन हुकूमत से रब्ता किया। हुकूमत ने पाकिस्तान में जर्मन सफ़ीर को कहा, सफ़ीर हुकूमत को रियासत से मिला और इसकी ज़मानत हो गई। ये घर चला गया। मसूद अख्तर के वकला की तमाम फ़ीसें कंपनी ने अदा की थी। कंपनी मुकदमे के दौरान इसे डबल तनख्वाह भी देती रही। इसने सफ़ीर के ज़रिए से रहा भी कराया और रिहाई के बाद इसे 2 साल की तनख्वाह के बराबर बोनस भी दिया
اور یہ کون تھا؟ یہ سرکار کے بہت بڑے پروجیکٹ کا ایک چھوٹا سا وینڈر تھا، جبکہ دوسری طرف سرکار نے اپنے سٹار آفیسر کو جیل اور عدالتوں کے رحم و کرم پر بھی چھوڑ دیا، اس کی تنخواہ بھی روک دی اور اس کے بچوں سے اس کی جائز مراد بھی واپس لے لی۔ لہٰذا آپ بتاؤ اس مثال کے بعد کہ ایسے بھی ملازم کام کریں گے یا پھر بیوروکریٹس۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔